डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम भी हो गया। उसके बाद जनाब आएगा लेसर पेल्विस, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। लेसर पेल्विस हो गया, होप सो फोकस्ड हो गए लेसर पेल्विस। उसके बाद आएगा पेल्विक इनलेट हो गया, पेल्विक इनलेट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ग्रेटर पेल्विस, ग्रेटर पेल्विस। तो टोटल कितने पॉइंट्स में हमने लिख दिया, एक ये स्किन, यार एक तो इसका फोकस चला जाता है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेल्विक डायफ्राम, लेसर पेल्विक, पेल्विक लेसर पेल्विक हो गया, 7 पे पेल्विक इनलेट हो गया, और ये 8 पे जो है ग्रेटर पेल्विक हो गया। अब इनकी मज़ीद डिवीजन कैसे की गई है, स्किन तो हमें पता है कि वो उसके अंदर जो है नर्व सप्लाई और वो ब्लड सप्लाई सारी की सारी आ जाएगी। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, उसको मज़ीद दो में डिवाइड किया हुआ, एक होता है आउटर और एक होगा जनाब इनर होगा। इनर लेयर होती है और एक होती है आउटर लेयर हो गया। जो आउटर लेयर होती है वो हम कहते हैं सुपरफिशियल लेयर, फिशियल लेयर। अब जो इनर लेयर होती है ना, उसे हम कहते हैं डीप लेयर। आउटर सुपरफिशियल, इनर डीप। सुपरफिशियल लेयर को हम दूसरा नाम क्या देंगे, फैटी लेयर, क्योंकि आपको वहाँ पे सारे का सारा फैट नजर आएगा। अगर आप पेरिनियम की मेम्ब्रेन फील करें ना, तो आपको सारे का सारा फैट नज़र आएगा। फैटी लेयर होगा, इसको लिख देता हूँ मैं। अब जो डीपर लेयर है ना, उसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस लेयर। तो आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि डीप लेयर ऑफ पेरिनियम, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ डीप लेयर ऑफ पेरिनियम इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या क्या, बोलो बोलो, यस यस, कोलिस फेशिया। कोलिस फेशिया इसका दूसरा नाम भी है। कोलिस फेशिया की डेफिनेशन क्लियर होगी, मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेरिनियम, यानी ये मेम्ब्रेनियस लेयर है। डीप लेयर यानी मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेरिनियम इज कॉल्ड कोलिस फेशिया। और ये किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, यूरोजेनिटल ट्राइएंगल की हम बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद जनाब आ जाता है डीप फेशिया। डीप फेशिया कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक थिक है, मोटी सी लेयर है, और इसके अंदर क्या होता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन सारी की सारी आपने लिख देनी है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ओके हो गया। अब जो सुपरफिशियल और डीप, इन दोनों के दरमियान जो है ना एक स्पेस आ जाती है, जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या स्पेस, एक ही बात है। अब मैं इसके दरमियान लिख देता हूँ, ये सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना, इसको मैं लिख देता हूँ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। पेरिनियल स्पेस, या किसी बुक में ना पाउच भी लिखा हुआ होता है, पेरिनियल स्पेस लिख दें या पाउच लिख दें। ओके हो गया। अब जो पेल्विक डायफ्राम और डीप फेशिया के दरमियान जो स्पेस है ना, ये वाली, इसको मैं लिख देता हूँ डीप पेरिनियल स्पेस। ये सुपरफिशियल होगी ना, क्योंकि ये ऊपर ऊपर थी, अब ये नीचे है, तो इस वजह से हम लिखेंगे इसे डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच। ओके हो गया। अब जो एक होता है ट्रू पेल्विस, एक होता है फास्ट पेल्विस। ये पेल्विक इनलेट की बुनियाद में ना हमने जो पेल्विस को है, एक को ग्रेटर पेल्विस, एक को लेसर पेल्विस। जो लेसर पेल्विस है ना, इसका दूसरा नाम होता है ट्रू पेल्विस, क्योंकि मैंने यूँ याद रखा कि लेसर क्योंकि नीचे होता है और यहाँ से पेल्विस से मोस्टली जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये होता है ट्रू पेल्विस। ओरिजिनल इसकी डेफिनेशन और मैं बाद में बताऊंगा। और जो ग्रेटर पेल्विस अभी याद रखने के लिए जो है ना, इसको ग्रेटर पेल्विस को कहेंगे फास्ट पेल्विस, क्योंकि ये बहुत ऊपर चला जाता है ना, फास्ट पेल्विस हो गया। तो गाइज़ अभी तक हमने ये छोटा सा एक चार्ट बनाया है। तो अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, ये जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल और नीचे वाली एनल ट्रायंगल है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल का दूसरा नाम जो कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है एंटीरियर पेरिनियम, ठीक है। और जो एनल है ना, क्योंकि ये बैक साइड भी होती है, इसको हम कई कुछ बुक में लिखा हुआ है पोस्टीरियर पेरिनियम। ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना आपसे पूछे कि ये आप पेरिनियम को कैसे ज़ाहिर करेंगे। अगर आपके पास पेशेंट आ जाए तो उसे आप कहेंगे आप कपड़े उतारें, और उसकी जो है ना लिथोटॉमिक पोजीशन, लिथो टॉमी पोजीशन जो होती है ना, उसमें उसे कहेंगे लेट जाए। अब ये कौन सी पोजीशन होती है, आपने देखा होगा कि 3 इडियट्स में भी ना वो जब वो बर्थ दे रही होती है तो दोनों टांगें खुली हुई होती हैं, तो इसे हम कहते हैं लिथोटॉमिक पोजीशन। ये मेल की भी और फीमेल की। अच्छा, मेल्स के अंदर जो है ना पेरिनियम और फीमेल के अंदर पेरिनियम में क्या फ़र्क है, जो अगर फीमेल है ना उसके अंदर जो है ना आपने कहना है कि 3 होल्स होते हैं पेरिनियम के अंदर। पहला जो होता है ना वो आप लिखेंगे कि यूरिथ्रा, दूसरे नंबर पे होगा वेजाइना,
और तीसरे नंबर पे होगा एनस। 3 ओपनिंग्स हैं। जबकि अगर मेल के पेरिनियम की बात करें तो हमें पता है यूरिथ्रा और मेल जेनिटल ट्रैक एक ही वो डक्ट से आता है जिसे पीनस के अंदर रहता है, जो हम लिख सकते हैं यूरिथ्रा और एनस। बस ये 2 बातें आपने याद रख लेनी है। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी अगले पार्ट में मैं बताता हूँ ये एनल ट्रायंगल का। थैंक यू सो मच।